हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करें क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए जो मैथ का आपका चला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी जो जितनी भी एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया। ठीक है, और जो प्रश्नावली 3.3 में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको करा दिया है। इस वीडियो में इसके आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करने से वीडियो को नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और इसी तरीके आगे का भी नेक्स्ट चैप्टर आपको हम जल्दी कराने वाले हैं। इसको पहले ख़त्म करा दिया आपको, तो मैंने ऑलरेडी तक ख़त्म करा दिया। तो चलिए आगे के जो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin 2x प्लस का 2 sin 4x प्लस का sin 6x। ठीक है, इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है कि 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन है? ये प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए हम करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखिए, हमें यहाँ पे sin 2x है प्लस का 2 sin 4x प्लस का sin 6x। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कॉमन बात ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको एंगल ए मान ले, ठीक है, इसको एंगल बी मान ले, तो यहाँ पे देखिए sin 2x, ठीक है, यानी 6x और ये 6x और ये 2x को जब हम ऐड करेंगे और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे sin a इसको sin c मान ले, इस वाले एंगल को c मान ले, इस वाले एंगल को अगर d मान ले, sin c प्लस sin d का अगर फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे मतलब कंक्लूजन आगे मतलब बन सकता है ना। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन में हम क्या फॉर्म से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो sin c माइनस sin d का कौन सा? तो sin c माइनस d का। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए sin c प्लस sin d का, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या है? 2 sin c इंटू कॉस c माइनस d/2 फॉर्मूला होता है। चलिए फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको फॉर्मूला लर्न होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम डायरेक्ट अप्लाई करते थे। फॉर्मूला क्या होता है कि 2 sin c प्लस डी, यानी जब c इसको हमने माना c, इसको माना d, यानी कि 2x में से 6x को जब ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तब 2x और प्लस का 2x प्लस का 6x कितना हो जाएगा? 8x होगा। और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा? कॉस क्या हो जाएगा? जब हम c माइनस डी करेंगे ना, तो c माइनस डी करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का जब c माइनस डी करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा? cos c माइनस डी, मतलब यानी कि 2x में से 6x करेंगे माइनस करेंगे अपॉन में 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। और फिर क्या है कि इसको हमने ऐड कर लिया, फिर प्लस के यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 sin 4x हो गया। इतना क्लियर है। जब sin 4x हो जाएगा तो ब्लरिंग यहाँ पे आ रही है आपको, तो एक काम करते हैं कि 2 sin 4x एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा माइनस करेंगे तो कॉस कितना हो जाएगा? cos 4x हो जाएगा। वो भी तो माइनस का cos 4x है, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? माइनस इंटू cos 2x क्या होगा? अब देखिए, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि अगर एंगल के टर्म में अगर cos माइनस x होता है तो इसका आंसर क्या आता है? cos x होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बोल लेते हैं कि sin माइनस x होगा तो क्या होगा? माइनस का sin x हो जाएगा। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर एंगल में कोई भी एंगल में होगा, जैसे कि cos एंगल के अंदर माइनस है, नेगेटिव, तो उसको एजिटिव बाहर निकालेंगे तो cos x आ जाएगा। अगर sin x एंगल में नेगेटिव है तो बाहर निकल जाए तो माइनस आ जाएगा, यानी cos में पॉजिटिव रहता है और किस में? sin में नेगेटिव आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 4x, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो हमने कहा माइनस का 2x होगा, तो हमने बोला है कि अभी जस्ट बोला है कि cos अगर एंगल में माइनस हो तो एडजस्ट कर लेते, मतलब वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से 2x हो जाएगा, बीच में प्लस लगा तो प्लस का हम क्या लिखेंगे? 2 sin 4x हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x हो जाएगा। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए, हम एक काम करते हैं, यहाँ से हमें क्या कॉमन चीज़ दिख रहा है? कॉमन चीज़ ये दिख रहा है कि इस वाले से और इस वाले से हमें क्या दिख रहा है कि 2 sin 4x हमें यहाँ से क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। कॉमन दिख रहा है तो हम कॉमन कर लेते हैं, तो यानी कि 2 sin 4x हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से cos 2x मिलेगा, यहाँ से cos 2x मिलेगा, और जब यहाँ से cos 2x मिलेगा, यहाँ से प्लस का 1 मिलेगा कि नहीं? एक काम करते हैं यहाँ से कि 2 sin 4x एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, इतना ठीक है। अब एक काम हम ये करते हैं कि हम जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला cos के टर्म में क्या होता है। तो cos 2x का फॉर्मूला cos के टर्म में हम जानते हैं कि क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 होता है, फिर ये प्लस का 1 होगा कि नहीं? यानी माइनस का ये प्लस का कैंसिल, यानी प्लस का 1 माइनस का प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कि 2 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी 4 cos स्क्वायर
एक्स इंटू साइन क्या हो जाएगा 4x होगा, होगा कि नहीं। तो देखिए हम LHS साइड लेके चले थे और RHS साइड हमने इजीली प्रूफ कर दिया, यानी कि हैंस प्रूव्ड क्या हो जाए, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, यानी हमने प्रूफ कर दिया, यानी LHS साइड लेके चले थे और RHS साइड हमने प्रूफ कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cot 4x इंटू ब्रैकेट के अंदर sin 5x प्लस का sin 3x, ठीक है, इक्वल टू हमें प्रूफ करना है कि cot x है और ब्रैकेट के अंदर sin 5x माइनस का sin 3x, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर हम इसको LHS साइड लेते हैं, इसको RHS साइड, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें LHS साइड को अलग सॉल्व करना है और RHS साइड को अलग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये cot है, इसको हम sin बट्टे cos में चेंज कर लेते हैं, ठीक। हम जानते हैं कि tan को हम sin बट्टे cos लिखते हैं और cot को cos बट्टे sin लिखते हैं, हम तो ये जानते हैं, ठीक है। तो ये सब कॉमन सी बात है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, यानी cos 4x अपॉन में sin 4x लिख सकते हैं, इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिखते हैं, cos 4x अपॉन में sin 4x लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर साइन इसको c मान लें, इसको d मान लें, तो साइन किसका, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला जब अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता रखा है। यहाँ पे देखिए कि साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d, मतलब जब 5x यानी कि 5x प्लस का 3x/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, इंटू कॉस क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस 5x माइनस का 3x/2 होगा कि नहीं। हम एक ब्रैकेट में ले लिए, यानी कि हम इसका LHS साइड लेके चले। कौन सा साइड लेके चले, LHS साइड अभी लेके चल रहे हैं। चलिए अब आगे क्या करते हैं, cos 4x अपॉन में sin 4x होगा कि नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पे जब 2 साइन ये 8x हो जाएगा, 8x में से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 4x हो जाएगा, इंटू ये cos x हो जाएगा। यहाँ पे जब माइनस करेंगे, यानी कि 5x में से 3x जाएगा तो 2x हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, यानी cos x हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब एक काम यहाँ पे हम करते हैं, काम ये करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos 4x से ये sin 4x से ये sin 4x कैंसिल आउट हो गया, होगा कि नहीं, ये बात मान सकते हैं, कैंसिल आउट हुआ कि नहीं। जब कैंसिल आउट हो गया तो एक काम हम करते हैं कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि sin 2 को हम पहले लिख दें, यानी 2 को पहले लिख दें इस तरीके से, यानी इस तरीके हम लिख सकते हैं कि 2 cos x, देखिए हम 2 cos x इंटू cos क्या 4x हो गया, होगा कि नहीं। यानी कि हम देखिए LHS साइड को हमने सॉल्व किया और इतना ला दिया, इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब इस RHS साइड को उठाते हैं, ठीक है, RHS साइड को लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो RHS साइड क्या है, RHS साइड हम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। RHS साइड क्या कह रहा है कि RHS साइड है कि cot x और क्या कह रहा है कि sin 5x माइनस का sin 3x है, ठीक है। तो हम देखो इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, इसको सॉल्व करके ये लाना। चलिए हम इसका सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम cos बटे साइन में चेंज कर देते हैं, यानी cos x बटे साइन x में चेंज कर देते हैं। इतना क्लियर। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, ये फॉर्मूला होता है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d/2, यानी कि इसमें से इसको ऐड करेंगे, यानी कि 5x प्लस का 3x/2 होगा कि नहीं, इंटू साइन c माइनस डी, यानी कि c क्या है 5 माइनस का 3x/2 होगा कि नहीं। इतना क्लियर है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये देखिए, एक काम करते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, cos x बटे साइन 4x, देखिए cos x बटे साइन x हो जाएगा, होगा कि नहीं। एक काम हम ये करते हैं कि यहाँ पे देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड, यानी कि 8x में से 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ cos 4x होगा कि नहीं। इतना क्लियर है। जब इसको क्या करेंगे, यानी कि 5x में से 3x जाएगा तो 2x होगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, यानी कि साइन क्या होगा, साइन x होगा। अब हम जानते हैं कि देखिए मल्टीप्लाई में है कोई भी चीज़, तो ये साइन x ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं। तो हम क्या, देखिए हमारा जो LHS साइन है यहाँ पे लिखा कि 2 टाइम्स ऑफ cos x इंटू cos 4x हो जाए। देखिए यहाँ पे आप दिख रहा होगा, चलिए आपको ये दिख रहा है। देखिए हमने प्रूफ कर दिया, देखिए LHS साइड लिया हमने, प्रूफ किया, फिर RHS साइड को उठाया, फिर हमने इसको प्रूफ किया। तो इतना क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 15। क्वेश्चन नंबर आप 16 देखते हैं, यानी कि 16। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 9x माइनस का cos 5x अपॉन में sin
17x माइनस का साइन 3x, मतलब कॉस 9x माइनस का कॉस 5x अपॉन में कॉस 17x प्लस माइनस का साइन 17x माइनस का साइन 3x हमें प्रूफ करना है कि माइनस का साइन 2x अपॉन में कॉस 10x। देखिए अगर यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें और नीचे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो कुछ हमारा भला हो जाएगा। जब कुछ हमारा भला हो जाएगा तो हम फॉर्मूला भी जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, तो हम जानते हैं कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, देखिए हम फॉर्मूला भी आपको लिख के बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए चलिए फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, एक बार फॉर्मूला को लर्न कर ले आप लोग ना। चलिए यहाँ पे विजुअलिटी से नहीं आ रही होगी, हाँ अब आ रही होगी। देखिए तो हम जानते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। इतना क्लियर है। आगे हम जानते हैं कि साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या था, 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, यानी कि सी माइनस डी बाई 2। चलिए फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको याद होगा। चलिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि ऊपर लगा दे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऊपर कॉस सी माइनस कॉस डी का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि सी इसको 9x प्लस का 5x अपॉन में 2 होगा कि नहीं, इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो हमने इसको सी माने इसको डी माने, तो इसको डी माने है ना, तो इसको जब डी मानेंगे यानी कि इसको क्या करेंगे 5x माइनस का 9x होगा कि नहीं, अपॉन में 2। इतना क्लियर है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 17x प्लस का 3x हो जाएगा, अपॉन में 2 होगा कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, सी क्या है हमारा 17x है माइनस का 3x है, अपॉन में 2 होगा कि नहीं। जब इतना होगा तो हम एक काम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे देखिए कि 2 टाइम्स ऑफ साइन यहाँ पे 9x और 5x कितना हो जाए 14x में से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा साइन एक काम करते हैं कि जब माइनस का 9x में से प्लस का 5x को घटाएंगे तो माइनस का 4x होगा, और उस माइनस को हम कहाँ कर दे बाहर कर दे इस तरीके से, ठीक है। जब उस माइनस को बाहर कर दिया 4x आ जाएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x होगा कि नहीं। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास ये 2 टाइम्स ऑफ कॉस इसको जब ऐड करेंगे तो 20x हो जाएगा, अपॉन 2 से करें तो ये 10x होगा कि नहीं। बीच में क्या है जब इसको ऐड करेंगे और इसको जब 10x हो जाएगा, अपॉन इंटू क्या हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 7x, यानी कि साइन कितना हो जाएगा साइन 7x हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन 7x से साइन 7x कैंसिल आउट होगा कि नहीं। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर इसका आ रहा है कि साइन कितना आ गया साइन 2x अपॉन में कॉस 10x हो गया, और भी तो माइनस साइन के साथ। देखिए हम LHS साइड लेके चले थे और RHS साइड हमने प्रूफ कर दिया, यानी कि हैंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इतना क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करेगा, साइन 5x प्लस का साइन 3x अपॉन में कॉस 5x प्लस का कॉस 3x इक्वल टू हमें प्रूफ करना है कि tan 4x हमें प्रूफ करना है। देखिए हम इसका LHS साइड लेके चलते हैं और RHS साइड हम इजीली प्रूफ कर देंगे। इतना क्लियर है। तो हम LHS साइड लेके चलते हैं। देखिए LHS साइड में क्या कर रहा है कि अगर हम यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमारा कुछ काम बन सकता है। तो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं ना। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी, यानी कि 5x प्लस का 3x अपॉन में 2 होगा कि नहीं, इंटू कॉस सी माइनस डी, यानी कि 5x माइनस का 3x अपॉन में 2 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 कॉस 5x प्लस का कितना हो जाएगा 3x अपॉन में 2 होगा। इतना क्लियर है। और साइन सी प्लस डी है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस डी, यानी कि सी क्या 5x में से 3x अपॉन 2 जाएगा है। इतना क्लियर है। चलिए हम 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें, यहीं पे 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिए, यानी कि एक काम करते हैं साइन क्या होगा, साइन ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x अपॉन में 2 हो जाएगा, इंटू कॉस ये कितना हो जाएगा, यानी 2x अपॉन में 2 हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा कॉस, इसी तरीके से कॉस जो हो जाएगा ये 10x अपॉन में 2 होगा। इतना क्लियर है। और इसी तरीके से कॉस ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये कॉस x अपॉन में कॉस x अपॉन में 2 हो जाएगा, 2x अपॉन में 2 होगा। इतना क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो, ये 2 से 2 हो गया, ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे 5 बार में, ये 2 से कैंसिल करेंगे 5 बार में। इतना क्लियर है।
जब देखिए जब 2 से 2 कैंसिल करें ये कितना हो जाएगा, ये 10, सॉरी ये 10 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। तो इसको 8 हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 4x इंटू कॉस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अपॉन में ये क्या हो जाएगा, इतना क्लियर। देखिए साइन 4x अपॉन में कॉस 4x हो जाएगा, इसी तरीके से कॉस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। देखिए कॉस x से कॉस x कैंसिल आउट हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन बट्टे कॉस क्या होता है, 10 होता है, जानते हैं कि नहीं, आप लोग भी जानते होंगे साइन बट्टे कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो हम जानते हैं कि 10 कितना होगा, 4x हो जाएगा। तो देखिए क्लियर हो गया। देखिए हम LHS साइड लेके चले थे और RHS साइड ने प्रूफ कर दिया इजीली, इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 17, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि साइन x माइनस का साइन y अपॉन में कॉस x प्लस का कॉस y इक्वल टू हमें प्रूफ करना है कि 10x माइनस का y अपॉन 2। चलिए इसका हम LHS साइड लेके चलते हैं और RHS साइड हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए LHS साइड क्या है, हमें अगर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस साइन c प्लस d का फॉर्मूला। तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस क्या होता है कि x प्लस का y अपॉन 2 होगा, इतना क्लियर, इंटू साइन x माइनस का y अपॉन 2 होगा, इतना क्लियर। इसी तरीके से क्या होगा यहाँ पे, अगर कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस x प्लस का y अपॉन 2 होगा, इंटू कॉस क्या हो जाएगा x माइनस का y अपॉन 2 हो गया। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं ना यहाँ तक, ठीक है। जो था मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट होगा कि नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 ये भी सेम से सेम ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं, इतना क्लियर है। और आप लोग जानते हैं कि साइन बट्टे कॉस हम जानते हैं 10 होता है। सर क्यों 10 होता है, अगर एंगल सेम हो तब 10 होगा, अगर एंगल सेम नहीं है तो वो 10 नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल सेम, एंगल में क्या है यहाँ पे कि x माइनस वाई अपॉन 2 और इसी तरीके से कॉस के एंगल में क्या कह रहा है कि x माइनस का वाई अपॉन 2 है। तो एंगल यहाँ पे दोनों का सेम है ना, तो हम इजीली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 10 बोल सकते हैं ना। तो 10x माइनस का वाई अपॉन 2 हैंस प्रूव्ड, ओके। तो हमने क्या लेके LHS साइड लेके चले तो RHS साइड हमने इजीली प्रूफ कर दिया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि साइन x प्लस का साइन 3x अपॉन में कॉस x प्लस का कॉस 3x इक्वल टू हमें प्रूफ करना है कि tan 2x है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर हम इसको साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और यहाँ पे कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस का 3x अपॉन 2 होगा कि नहीं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, कॉस यानी कि x माइनस का 3x अपॉन 2 होगा कि नहीं। अपॉन में क्या होगा कॉस c माइनस कॉस d की, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस c प्लस d बाई 2 यानी x प्लस का 3x अपॉन 2 होगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा कॉस x माइनस का 3x अपॉन 2 होगा कि नहीं, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सेम है, हम कैंसिल आउट करें, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए एंगल दोनों सेम है, यानी कि इसको जब माइनस करेंगे देखिए ये भी एंगल सेम है, ये कॉस से कॉस बर्बाद हो गया, मतलब शहीद हो गया, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐड करते हैं देखिए ये कितना हो जाएगा, यानी कि साइन क्या हो जाएगा 4x अपॉन 2 हो गया। इसी तरह से ये कॉस 4x अपॉन 2 होगा कि नहीं एंगल में। तो एक काम करते हैं, अगर ये 2 से 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार में चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा tan 2x होगा कि नहीं। चलिए इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि साइन x माइनस का साइन 3x अपॉन में साइन स्क्वायर x माइनस का कॉस स्क्वायर x इक्वल टू क्या हमें प्रूफ करना है कि 2 टाइम्स ऑफ साइन x प्रूफ करना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इससे ज़्यादा बेटर क्वेश्चन ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो एक काम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि ऊपर हम अप्लाई कर दें कौन सा फॉर्मूला, अगर ऊपर अप्लाई कर दें, अगर साइन c माइनस साइन d के ऊपर फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे हम इसको साइन x माइनस का साइन 3x लिख लें, इतना क्लियर है। अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि माइनस अगर यहाँ से कॉमन कर लें, सर माइनस कॉमन कर लें यहाँ पे इस तरीके से, तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर x जो है वो प्लस का हो जाएगा और माइनस प्लस का साइन स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का साइन स्क्वायर x हो जाएगा, होगा कि नहीं। इतना क्लियर। हम LHS साइड इसका लेके चल रहे हैं, LHS साइड लेके चल रहे हैं। अब हमने कुछ नहीं किया, छोटा सा काम किया। अच्छा एक काम ये भी कीजिए कि ऊपर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्लियर है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ साइन
टू टाइम्स ऑफ कॉस, इसको जब अप्लाई करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा, इसको अप्लाई करेंगे यानी एक्स प्लस का 3x/2 होगा, इतना क्लियर। इंटू साइन क्या हो जाएगा, यानी कि x माइनस का 3x/2 होगा, और ये माइनस ऑलरेडी चल रहा था, ये नीचे वाले जो माइनस था, और यहाँ से अगर हम देखिए फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला किसका बन गया कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला ये किसका बन गया, cos 2x का फॉर्मूला ये बन गया। cos 2x का 4 फॉर्मूला होते हैं ना, तो एक पहला फॉर्मूला किसका बन गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला का, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है। तो हम ये जानते हैं कि cos ये 2x का फॉर्मूला बन गया, बना कि नहीं cos 2x का। अब चलिए आगे हम इसका सॉल्व करते हैं यहीं पे। तो एक काम करते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक काम करते क्या करते कि अच्छा यहाँ से ये साइन है, साइन में तो माइनस बाहर आती है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं प्लस। चलिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में। तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये 4x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, साइन, और ये क्या हो जाएगा माइनस का, जब इसको माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा, जब 2x हो जाएगा और वो माइनस हमने इसको ऑलरेडी दे दिया तो ये प्लस हो गया, और 2 से डिवाइड कर दो तो ये x हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये अपॉन में क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, होगा कि नहीं। अब 2 टाइम्स ऑफ क्या, 2 टाइम्स ऑफ साइन x आ गया। तो ये बेटर क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किया उससे ज़्यादा बेटर क्वेश्चन अच्छा था। तो उम्मीद करते हैं आगे ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और आगे का सोल्यूशन करते हैं। तो जल्दी, अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिया है, तो जल्दी से जल्दी अभी 4 क्वेश्चन बचे तो उसको भी जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि cos 4x प्लस का cos 3x प्लस का cos 2x अपॉन में क्या कह रहा है कि sin 4x प्लस का sin 3x प्लस का sin 2x इक्वल टू हमें प्रूफ करना है कि cos 3 क्या cot 3x, हमें cot 3x प्रूफ करना है। चलिए इसका हम LHS साइड लेके चलते हैं और RHS साइड हम प्रूफ करते हैं। इतना क्लियर है। तो एक काम करते हैं, अगर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो यहाँ पे आप लोग नोट पॉइंट ये कर लें कि हमें ऐसा ऐड करके लाना है जो एक टर्म इसमें ऑलरेडी हमें दिखाई दे। मतलब कहने का ये है कि अगर हम 4x को और 3x को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो इसमें कोई टर्म मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर एक काम करते हैं, अगर हम इसको 2x को और 4x को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो इसमें एक टर्म मिल रहा है, cos 3x मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसमें cos 4x और cos 2x को अगर ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3x मिल रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में समझ में ये आया कि हमें अगर एक काम करते हैं, अगर हम इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दें और sin c प्लस sin d का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दें तो ये चीज़ हमें मिल सकता है ये चीज़। और हमें लाना भी क्या है, cot 3x लाना है। तो इतना हमें उम्मीद बनता है, अगर इन दोनों को सॉल्व करते तो कुछ कटेगा पिटेगा और फाइनल आंसर हमें तो यहाँ पे दिख रहा है। कुल मिला के cot 3x हमें ये मिल गया। तो कुल मिला के हमें इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, सारे वैल्यू को काटना पीटना है और आंसर फाइनल लाना है। चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, इसमें और इसमें और इसमें अप्लाई करते हैं, है ना। चलिए तो हम जानते हैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d यानी कि 4x प्लस का 2x अपॉन 2 हो गया। इतना क्लियर, यानी cos क्या हो जाएगा 4x माइनस का 2x अपॉन में 2 होगा। इसी तरीके से, और ये क्या चल रहा था, प्लस में cos 3x चल रहा है। इतना क्लियर है। और क्या है, अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन क्या हो जाएगा 4x प्लस का 2x अपॉन 2 होगा कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा cos c माइनस डी बाई टू यानी कि 4x माइनस का 2x अपॉन में 2 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा sin 3x होगा कि नहीं, sin 3x। एक काम करते हैं, हमने यहाँ तक ले लिया तो एक काम करें, जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 6x 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि ये 2 से 2 पहले हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में हम कैंसिल इजीली, अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ना करिए, कैंसिल आउट ना कीजिए। ये नंबर लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 2 cos, तो ये क्या हो जाएगा 6x में से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x हो जाएगा। इसी तरह से cos क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई तो 2x 2 से डिवाइड करेंगे cos x आ जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा cos 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अपॉन में क्या लिखा है कि 2 टाइम्स ऑफ इसको जब ऐड करेंगे तो कितना 6x 2 से डिवाइड करेंगे तो sin 3x हो गया, इनटू ये इसको जब करेंगे तो cos x हो जाएगा।
तो cos x हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा sin 3x होगा कि नहीं sin 3x। अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए कॉमन दिख रहा है हमें, कॉमन क्या दिख रहा है cos 3x कॉमन दिख रहा है, cos sin 3x कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लेते हैं। चलिए कॉमन करते हैं तो ऊपर से cos 3x कॉमन करते हैं और नीचे से sin 3x को कॉमन करते हैं। हाँ, तो जब ऊपर से इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ से जो हमें बचेगा 2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस का 1 बचेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कॉमन करते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस का 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए इनटू में है तो ये इससे ये कैंसिल आउट हुआ कि नहीं। हम जानते हैं कि cos बटे साइन क्या होता है, कॉट ही तो होता है। इससे अभी तक आपने तो यही पढ़ा है कॉट होता है, तो कॉट लिख दीजिए, कॉट क्या होता है 3x हो गया, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। इतना क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि cot x इंटू कॉट 2x माइनस का cot 2x इंटू कॉट 3x माइनस का cot 3x और इंटू कॉट x इक्वल टू हमें प्रूफ करना है कि 1 प्रूफ करना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको आए, अगर 10 में पूछा जाए, कॉट में पूछा जाए, ठीक है, तो आप कुछ ना करें, आँख बंद करें और भगवान का नाम लें। मतलब कहने का ये है कि आप कुछ ना करें, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको क्या कर सकते हैं कि cot 3x को हम cot 3x को इस तरीके से ब्रेक कर सकते, कैसे कर सकते हैं, cot 2x प्लस का x लिख सकते हैं। इतना तो लिख सकते हैं, इतना तो नॉलेज है आपके पास, लिख सकते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया कि cot 3x को ब्रेक करके इस तरीके से लिखा, cot 2x प्लस का x लिख दिया। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि cot क्या है, अगर हम इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले, तो हम क्या यहाँ पे cot a प्लस b का फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। और cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे साइड में आपको लिख दे cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है कि क्या होता है, cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है कि cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot b माइनस का cot a होगा। ठीक, इतना ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या हुआ कि आपको विजुअलिटी सही नहीं आ रही होगी, अब आ रही होगी विजुअलिटी सही। देखिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा कि cot 3x को हमने ब्रेक किया तो cot 2x प्लस x लिखा, और cot a प्लस b का फॉर्मूला हम जानते क्या होता है कि cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन में cot b, cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस cot b प्लस cot a। हम जानते हैं cot a प्लस b, तो फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं ना, तो फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, ये cot 3x हो गया, cot 3x हो गया। जब इसको अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो हम जानते हैं कि cot कितना हो जाएगा, cot 2x हो जाएगा, cot 2a हो जाएगा इंटू cot a x हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा cot 2a प्लस का cot a हो जाएगा। होगा कि नहीं, cot a मतलब x हो जाएगा। अब एक काम करें, इसके नीचे एक मान लें और क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, cot 3x हो जाएगा इंटू cot 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं। और जब इसमें हमने मल्टीप्लाई करते तो इसको इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बीच में प्लस लगा तो हम प्लस लगा देंगे। ये क्या है, cot x इंटू cot 3x होगा कि नहीं। इक्वल टू क्या चल रहा है कि cot 2x इंटू cot क्या है, x माइनस का 1 चल रहा है कि नहीं। तो एक काम करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है कि cot x माइनस cot 2x, हमें ये प्रूफ करना है। और क्या करना है कि cot 2x इंटू cot 3x प्रूफ करना है, फिर बीच में माइनस है, फिर cot 3x माइनस का इंटू cot x हमें प्रूफ करना, इक्वल टू हमें 0 है। कुल मिला के क्या करना है कि इस वाली वैल्यू को उठा के इधर ले आ रहे सारे क्यों, और इस 1 को उधर भेज दे ना, तो क्या हो जाएगा ये कि cot x इंटू cot 2x हो जाएगा। जब ये वैल्यू सारे इधर उठ के आ जाएगा तो ये प्लस का है, सब माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का cot 2x इंटू cot 3x हो जाएगा। होगा कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी cot x इंटू cot 3x इक्वल टू 1 हो गया। देखिए हम LHS साइड क्या लेके चले थे और RHS हम क्या प्रूफ करके लाए, तो उम्मीद करते ये क्लियर हुआ। तो देखिए तो हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड, इतना क्लियर है। चलिए आगे ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 22 था, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या 3 क्या कह रहा है कि tan 4x इक्वल टू हमें प्रूव करना है कि tan 4 टाइम्स ऑफ tan x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस का 6 tan स्क्वायर x प्लस का 10 की पावर 4x हमें प्रूव करना है। चलिए इसको हम क्या करेंगे कि इस एक्सरसाइज का अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सही से इसको देखें ना। चलिए क्या इसका हम LHS साइड अच्छा हमारा क्या है, LHS साइड जो हमारा क्या है कि tan 4x। अच्छा एक काम करते हैं, हम इस tan 4x को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अगर इस tan x को हम अगर ब्रेक करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। इस tan x को ब्रेक अगर हम इस तरीके से tan हम 2 × 2x लिख सकते हैं, इतना तो हम लिख सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, इतना हम लिख सकते हैं ना। तो हम tan 4x को क्या काम किया कि tan 2 × 2x लिख दिए, इतना क्लियर है। जब हम tan 2x आप ये भी जानते हैं कि tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर x होता है। यानी कि आप यहाँ पे फॉर्मूला के साइड में लिखना चाहे तो tan 2x बराबर क्या होता है कि 2 क्या होता है tan x अपॉन में 1 माइनस का क्या होता है tan स्क्वायर x होता है। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं किसका, tan 2x का होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर x होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको अगर a मान ले, इस एंगल को पूरा a मान ले, अगर एक काम करते हैं, अगर इस एंगल को अगर हम पूरा a मान ले तो हम यहाँ पर 2 tan x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि tan, ठीक है, तो 2x का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो tan 2x बराबर क्या हो गया, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं tan 2x का, तो 2 टाइम्स ऑफ tan 2x अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर 2x होगा कि नहीं। सर कैसे आप कर दिए, देखिए हम कुछ नहीं किए, इसको a मान, इसको इस इतने मान लिए और tan 2x का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया और 2 हमने एज इट इज लिख लिया। tan x यहाँ पे देखिए और यहाँ पे भी देखिए, तो 2 हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, और 10 हमने भी एज इट इज लिख लिया। अब एंगल यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे एंगल क्या है 2x है, तो 2x ले लिए। अपॉन में 1 है तो 1 लिख लिया, फिर बीच में माइनस तो माइनस लगा। tan स्क्वायर है, एंगल में देखिए क्या है, यहाँ पे एंगल में 2x है, तो यहाँ पे एंगल x है, तो हम ये वाले एंगल लेके चलेंगे, तो एंगल हमने 2x लेके चले। तो गौर से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे क्या कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे काम करते हैं कि 2 बाहर कर लें, यहाँ से 2 बाहर कर लें, अगर हम यहाँ पे फिर से tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो 2 tan x का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहे तो फिर से यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दें, तो क्या है 2 क्या tan x अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर x होगा कि नहीं, 1 माइनस का tan स्क्वायर x। इतना क्लियर है, तो हमने फॉर्मूला को दोबारा अप्लाई कर दिया, इतना क्लियर है। बीच में अपॉन में क्या है, अपॉन में ये क्या है कि 1 को तो हम एज इट इज लिखेंगे, तो 1 माइनस का हम यहाँ पे फिर से अप्लाई करते हैं tan 2x का फॉर्मूला, और फिर उसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, आगे पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आगे करते हैं फिर इधर करेंगे। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 टाइम्स ऑफ tan x हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर x होगा कि नहीं। ये बीच में क्या, अपॉन में एक काम करते हैं, ये स्क्वायर को हम अलग अलग कर लेते हैं ना। स्क्वायर को जब अलग अलग कर लेंगे तो 1 माइनस का 4 tan स्क्वायर x हो जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। कुछ नहीं किया हमने, इस स्क्वायर को अलग अलग कर लिया, और इसके नीचे अगर हम 1 मान लें और अगर यहाँ पे एलसीएम ले लें तो कुछ काम बन सकता हमारा। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लें, तो एक काम करते हैं, अगर हम इसको एज इट इज़ दोनों को छाप लेते हैं, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ tan x अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर x। इतना क्लियर है। अगर एक काम करते हैं कि अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले, तो एलसीएम क्या है 1 माइनस का tan स्क्वायर x एलसीएम आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अगर एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो क्या करेंगे, एक काम कि मल्टीप्लाई करा देते, तो होल स्क्वायर भी खोल देते, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर x माइनस का 2 टाइम्स ऑफ tan x हो जाएगा, होगा कि नहीं, और माइनस का 4 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x होगा। इतना क्लियर है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 की पावर इसका होल ये 4x हो जाएगा, और ये माइनस का 2 tan स्क्वायर x होगा। इतना क्लियर। एक काम करते हैं कि यहाँ पे आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ tan x अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर x। इतना क्लियर है।
और एक काम करते हैं, ये क्या हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस का 1 प्लस का 10 की पावर 4x माइनस का ये क्या होगा माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर है तो माइनस का 10x स्क्वायर होगा, 10 स्क्वायर एक्स होगा। अपॉन में क्या चल रहा है कि 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है। इतना क्लियर है? जब इतना क्लियर है आपको तो आगे सोल्यूशन करते हैं। तो एक काम करते हैं कि क्या हो जाएगा 10x अपॉन में 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये अपॉन में ऊपर चला जाएगा ना 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा 10 की पावर 4x माइनस का 10 स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं। आप देखिए यहाँ से ये सेम से सेम एक कैंसिल आउट होगा कि नहीं। जब एक कैंसिल आउट हो गया तो हम क्या लिखना चाहते हैं कि अगर एक कैंसिल आउट हो गया तो हम क्या लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ 10x और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा कि 1 अगर देखना चाहे तो एक काम करते हैं कि इसको 1 माइनस का 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 10 की पावर 4x। देखिए हम LHS साइड लेके चले थे और RHS साइड हमने प्रूफ कर दिया, तो इतना क्लियर होगा। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए वीडियो को अभी ऐड करते हैं। अभी चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि cos 4x इक्वल टू हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस का 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हमें प्रूफ करना है। देखिए अगर हम इसका LHS साइड लेके चलते हैं और RHS साइड प्रूफ करते हैं तो LHS साइड हम लेके चलते हैं और RHS साइड प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा LHS साइड क्या है कि cos 4x है, ठीक है। तो एक काम करते हैं इस cos x को हम कैसे ब्रेक करेंगे। तो cos इसको ब्रेक करने का जो बेस्ट तरीका है, अगर हम इसको ये कर दें कि 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, होगा कि नहीं। इतना क्लियर है। तो हम cos 4x को क्या कर दिए cos 2 इंटू 2x कर दिए, एंगल में हमने 2 दे दिया। अब देखिए यहाँ अगर एक काम करते हैं कि यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। cos 2x का फॉर्मूला किसके टर्म में, साइन के टर्म में अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कुछ भला हो सकता है। मतलब अगर कहने का कि हम जानते हैं cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पे 4 फॉर्मूला नहीं लिख के बताएंगे, जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा हम वो लिखेंगे। यानी cos 2x का जो फॉर्मूला होता है एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। इतना क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि cos 2x इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 होता है। तो ये 2 फॉर्मूला था। देखिए अगर हम इनमें से इन दोनों फॉर्मूले में से अगर हम सोच रहे हैं कि अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, यानी कि 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को अप्लाई करें तो कुछ काम हमारा बन सकता है कि नहीं। चलिए अप्लाई करते हैं, यानी cos 2x। तो देखिए cos 2x एंगल में यहाँ पर 2 यानी कि इसको 1 को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला यानी कि, तो ये क्या हो गया, यहाँ तक तो फॉर्मूला हो गया। चलिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर। और एक काम करते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर, और स्क्वायर एंगल में क्या दे रहा है, यहाँ पे एंगल में देखिए 2x है, यहाँ पे एंगल में क्या है 2x। इतना क्लियर है। तो एक काम करते हैं कि अगर हम इसको 1 एज इट इज लिखें, माइनस का 2 भी सही है, ठीक है, -1 लिखा, माइनस का 2 भी सही है। एक काम करते हैं कि यहाँ पे साइन 2x को इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि ये साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो इसको 1 माइनस का एक काम करते हैं, अगर इसको हम जब खोलेंगे मतलब तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। हम जानते हैं कि साइन 2x का एक फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होगा कि नहीं। और इनका होल स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर होगा कि नहीं। तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन, और इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे। इतना क्लियर है। तो 1 माइनस का 2 बाहर कर लिए, इसका होल अंदर इस होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये 4 हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं। और एक काम करते हैं 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1 माइनस का 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो हैंस प्रूफ हो गया। हमने क्या किया कि LHS साइड लेके चले और RHS साइड हमने प्रूफ कर दिया।
उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि cos 6x इक्वल टू हमें लाना है कि 32 cos की पावर 6x माइनस का 48 cos की पावर 4x प्लस का 18 cos स्क्वायर x माइनस का 1 हमें प्रूफ करना है। इतना क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे LHS साइड लेके चलते हैं और RHS साइड प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, cos 6x को हम एक काम करते हैं, cos 6x को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कि हम cos इसको 3 × 2x लिख सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 यानी कि 6x होगा कि नहीं, 6x। इतना क्लियर है। तो हम जानते हैं कि cos 6x को इस तरीके से अगर ब्रेक करना चाहेंगे, cos 3x × cos 2x, यानी कि एंगल में हम 2 दे दें और यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, ये क्या है, cos 3x का फॉर्मूला ही तो बन रहा है, कुछ तो नहीं बन रहा। cos 3x का फॉर्मूला हम जानते हैं कि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है कि cos 3x का जो फॉर्मूला होता है कि 4 टाइम्स ऑफ cos³ x माइनस का 3 cos x होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 3x का होता है। ये फॉर्मूला याद कर लें। फॉर्मूला याद करने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी, जो आपका इंट्रो पार्ट है मैंने ऑलरेडी बताया है। तो फॉर्मूला क्या है कि cos 3x इक्वल टू क्या, 4 टाइम्स ऑफ cos³ x माइनस का 3 cos x होता है। ये फॉर्मूला cos 3x का है। चलिए अप्लाई करते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि cos 3 यहाँ पे x के जगह यहाँ पे 2x है। इतना क्लियर है। तो हम जानते हैं कि cos 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ cos³ x, यानी क्यूब इंटू एक्स के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x होगा ना, 2x होगा। और काम करते हैं, माइनस का 3 और ये क्या हो जाएगा, cos 2x होगा कि नहीं। तो हम इसका LHS साइड हम ये लेके चले थे, ये हम प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, हम 4 तो सही है, इतना तो सही है। और एक काम करते हैं कि हम इसको क्या करेंगे कि इसको एक काम करते हैं कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी cos 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस का 3 cos 2x लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं इस तरीके से। जब इस तरीके से इसको लिख सकते हैं तो हमें यहाँ पे देखिए अगर हमें यहाँ पे देखिए जितने भी जो हमें प्रूफ करना है वो देखिए कॉस के टर्म में है। क्या है, कॉस के टर्म में। तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन को हल करने से ये हिंट मिल रहा है कि जितने के जितने वो हमें कॉस के टर्म में लाना है। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो कॉस वाले ही अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे 4 तो सही लिखा है, यहाँ पे जानते हैं cos 2x का cos के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है कि 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस का 1 होता है। इनका होल क्यूब हो जाएगा माइनस का 3 cos। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला ही अप्लाई कर दें cos 2x का फॉर्मूला। चलिए अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हो जाए क्या, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 होगा कि नहीं। चलिए तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 तो सही है, यहाँ पे cos³ x का फॉर्मूला खोल दें, यानी cos a प्लस a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है कि अगर cos a माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि cos a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab और फिर क्या है ब्रैकेट के अंदर a माइनस का b होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब। अगर इसको हम a मान ले, इसको b मान ले, तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस का 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस b होता है ना। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यानी cos की पावर, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6x होगा कि नहीं। बीच में माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। इतना क्लियर है। और क्या है, बीच में फिर माइनस है 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, यानी कि ये क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 होगा। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस का 1 होगा। इतना क्लियर है। और यहाँ पे क्या बीच में माइनस, तो माइनस लगा देंगे। और यहाँ का क्या काम करते हैं, माइनस को इस तरीके 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में माइनस को मल्टीप्लाई करा देते हैं ना। तो ये क्या हो जाए 3 2 6 cos स्क्वायर x और ये कितना हो जाएगा प्लस का माइनस, और ये माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 3 होगा। क्या होगा, माइनस प्लस का 3 हो गया।
इतना क्लियर है। एक काम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, यानी कि 4 सही लग रहा है, यानी कि 8 टाइम्स ऑफ कॉस की पावर 6x सही लग रहा है, माइनस का 1 भी सही लग रहा है, माइनस का 3 2 6 हो गया, और इस 6 एक काम करते हैं, 6 कॉस स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई एज इट इज़ करा दें, तो करा दें मल्टीप्लाई। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करा दें, तो ये माइनस यानी कि 6 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 12 3 2 6 और 6 दूनी यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 12 यानी कि 12 कॉस की पावर 4x हो जाएगा, होगा कि नहीं। और बीच में अगर ये बीच में माइनस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 कॉस स्क्वायर एक्स होगा। इतना क्लियर है। अब बीच में ये क्या है, बीच में यहाँ पे माइनस का 6 लिखा है और ये कॉस स्क्वायर क्या लिखा है, बीच में कॉस स्क्वायर एक्स और ये बीच में प्लस का 3 लिखा है, और ब्रैकेट बंद कर लें। एक काम करते हैं, ब्रैकेट अभी ना बंद करें, यहाँ पे ये ब्रैकेट चल रहा था इतना के लिए, ये ब्रैकेट अलग इतना चल रहा था जिसमें 4 से अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करना बाकी है तो आगे देखिए क्या करते हैं, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32 कॉस की पावर 8x हो 6x हो जाएगा। इतना क्लियर है। माइनस का ये 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 6 चौको 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं। माइनस का 6 चौको 24 क्या हो जाएगा, ये 12 है ना, तो 12 का 12 5 हुए, अच्छा 12 चौका 48 हो जाएगा, यानी कि 48 कॉस की पावर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 48 कॉस की पावर 4x हो जाएगा, होगा कि नहीं, कॉस की पावर 4x। और ये बीच में प्लस लगा, या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 चौको 24 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस का ये क्या है 6 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का ये 3 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए आंसर फाइनल आपका आ गया। तो ये क्या है 32 कॉस की पावर 6x माइनस का, एक काम करते हैं, जब माइनस इसमें से माइनस करें तो इसको लास्ट में हम लिखेंगे, और आंसर का अकॉर्डिंग अगर लिखें तो ये क्या है, अगर इसमें 24 में से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो हाँ सही लिखा है, यानी कि 32 यानी 48 कॉस की पावर 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 48 कॉस की पावर 4x हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 18 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि देखिए हम क्या करके लेके चले थे और क्या लेके वापस फॉर्मूला हम प्रूफ कर दिए, यानी कि LHS साइड हम लेके चले थे और RHS साइड इजीली हम प्रूफ कर दिए। फाइनली जो ये आज जो प्रश्नावली 3.3 है आपका, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो आज फिनिश हो गया है। मतलब आप एक एक्सरसाइज बचा है, कौन सा, प्रश्नावली 3.4, तो मैं एक वीडियो में कंप्लीट ऑलरेडी करा दूंगा उसको, तो टेंशन ना ले आप लोग। और आप लोग उम्मीद करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ज़्यादा बेटर समझ में आया होगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों यानी कि फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।